importing approximately 60% of the LPG requirements from Gulf countries such as Qatar, UAE, Saudi Arabia and Kuwait, and 40% is produced domestically. Procurement has now been actively diversified, with cargoes being secured from the United States, Norway, Canada, Algeria and Russia, in addition to Gulf sources. The LPG control order issued on 8th March 2026 directed all refineries to maximize LPG yields and channel the entire output of C3 and C4 hydrocarbon streams comprising propane, butane, propylene and butene exclusively to the 3 oil marketing companies for domestic cooking gas. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norm. अभी आप हरदीप पुरी को सुन रहे थे। हरदीप पुरी का कहना था कि सिलेंडर का कोई कमी नहीं है। एलपीजी को लेकर के जो पैनिक क्रिएट हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग हद से ज़्यादा जो बुकिंग कर रहे हैं इस वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा है हरदीप पुरी के अनुसार। लेकिन जो लोग सिलेंडर ले लेके भटक रहे हैं और इसका मतलब वो लोग भाड़ा सिलेंडर अपना मुंडी पे लेके घूम रहे हैं हरदीप पुरी जी। और हरदीप पुरी जी का ये भी कहना है कि जो भी अफवाह फैलाएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी होगा। तो मतलब ये जितने सिलेंडर लेके घूम रहे हैं ये सब अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लोग भाड़ा सिलेंडर अपना मुंडी पर लेके घूम रहे हैं। और जिस तरह से हरदीप पुरी जी का बयान सामने आया है कि जो एलपीजी जो गैस है उसको लेकर के हरदीप पुरी जी का कहना है कि पूरे तरीके से स्टॉक में भी एलपीजी है और देश की जनता को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी आप सुने भी राहुल गांधी क्या बोले, वो भी आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी जैसे ही आपका एलपीजी पर बोलते बोलते एप्स्टीन फाइल पर जो पहुंच गए, जिसके बाद से संसद में हल्ला शुरू हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ही हैं जो कि मोदी सरकार को परेशान किए हुए हैं। और एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी जी का नाम आया था, तो सामने मंत्री जी थे तो नामे ले लिए। राहुल गांधी थे तो मंत्री जी को सफाई दे देना चाहिए कि क्या सही है क्या झूठ है। लेकिन फिर हल्ला शुरू हुआ, राहुल गांधी फिर चुप हो गए। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप हरदीप पुरी जी को सुन रहे थे। आपका जो है हरदीप पुरी जी 12 मार्च को संसद में जानकारी दी है कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन किसी चीज का भारत में कमी नहीं है। एलपीजी गैस पूरे तरीके से लोगों को मुहैया होगा और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि वो लोग खाली सिलेंडर लेके नहीं घूम रहे हैं, वो लोग भाड़ा सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि किसी मंत्री का घर का सिलेंडर खत्म हो, किसी सांसद का घर का सिलेंडर खत्म हो, विधायक का घर का सिलेंडर खत्म हो, तब ना समझ में आए। अगर सड़क पे लोग जो सिलेंडर लेके घूम रहे हैं वो तो उन लोग के नजर में वो लोग तो मतलब अफवाह ही फैला रहे हैं। खुद मेरा घर का स्थिति हो गया कि 2-3 दिन से गैस नहीं है, छोटा चूल्हा पे खाना बन रहा है, केवाईसी कराने के बाद से भी बुकिंग नहीं हो रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? हरदीप पुरी जी। तो वहीं हरदीप पुरी जी का बयान सामने आया कि गैस का कमी नहीं है। तो इसका मतलब जो मतलब लोग गैस लेके घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, चाहे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, चाहे झारखंड हुआ, चाहे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, तो लोग इसका मतलब वो लोग अफवाह फैला रहे हैं। कमाल का बात है, और सरकार भी कमाल का ज्ञान दे रही है। मैं आपको लाइव रिपोर्टिंग करके दिखाया कि कैसा स्थिति है आपका एजेंसी के बाहर। जो कर्मचारी है वो भी परेशान है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार है कि बोल रही है कि मतलब पूरे तरीके से कोई चिंता की बात नहीं है। और 13 दिन का युद्ध में ईरान, इजराइल और अमेरिका का 13 दिन का युद्ध में भारत में समस्या उत्पन्न हो गया है कि अब होटल रेस्टोरेंट सब बंद होने के कगार पे पहुंच गए। कई राज्यों में होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, जो रोड के किनारे ठेला उला लगता था वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो ये सब समस्या नहीं है। इसको लेकर के ना रिपोर्टिंग हो, ना इसको लेकर के सरकार से कोई सवाल पूछे। अगर वो पूछता है तो अफवाह फैलाने का काम करता है सरकार के नजर में। जो 33 करोड़ से ऊपर जो एलपीजी के जो धारक हैं, एलपीजी सिलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं, 33 करोड़ उनकी संख्या है। तो इसको लेकर के तो सरकार को बेहतर काम करना चाहिए। कम से कम 33 करोड़ जनता को राहत मिले। 1 करोड़ से ऊपर जो है आपका पीएनजी वाले हैं, जो पाइपलाइन से जिनके घर में गैस जाता है, तो वो तो 1 करोड़ 33 लाख के आसपास उनकी शायद संख्या है। तो जो आपका पीएनजी वाले हैं वो तो खुश है कि चलो भाई उनके घर में पाइपलाइन से गैस पहुंच रहा है।
लेकिन जो एलपीजी वाले हैं वो बटला मुंडी पर ले लेके भटक रहे हैं। अब कल मैं सड़क पे उतरा, लोगों से बातचीत किया तो उनका कहना था कि मोदी जी का डिजिटल इंडिया, लकड़ी इंडिया में तब्दील हो रहा है कि अब लकड़ी गोईठा खोजना होगा और उसी पर अब खाना बनेगा, क्योंकि गैस जब मिलेगा नहीं तो अब जंगल में जाना होगा लकड़ी वकड़ी चुनने के लिए और आदि मानव वाला जिंदगी जीना होगा। जब जहां हम लोग चांद तक जाने की बात कह रहे हैं वहां अब लकड़ी के तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा किसी का भक्ति नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भक्ति भौकाल में तब्दील हो जाता है, उसका खमियाजा जनता को उठाना पड़ जाता है, जो उठा रही है जनता अभी। तो वहीं राहुल गांधी क्या बोले संसद में, जिसके बाद से संसद में हल्ला शुरू हो गया, क्योंकि यही समस्या को लेकर बोले कि जो युद्ध चल रहा है, जिस वजह से एलपीजी का समस्या हो गया, इसको लेकर के संसद परिषद में प्रदर्शन भी हुआ, सिलेंडर का फोटो ले लेके सांसद प्रदर्शन किया। तो इसका मतलब वो भी अफवाह फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर दीजिए। मतलब हमारे देश में लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है। हम लोग किंग जॉन उनका देश में नहीं रहते हैं साहब, कि जो सरकार बोल देगी वही परम सत्य होगा। तो ये सड़क पे लोग जो भटक रहे हैं ये फिर गलत काम कर रहे हैं। ओमपुरी जो है हरदीप पुरी जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं आप एक बार सुन लीजिए। मैं माननीय राहुल गांधी जी से। थैंक यू स्पीकर सर। As everybody is aware, a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप।
नोटिस में बोलिए माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको पूरा आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो नहीं बोलने जी इजाजत दी जाएगी, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय में बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते विषय, ठीक है? नो, हाँ, इस विषय पर जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल में बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। नो, धर्मेंद्र यादव जी आप बोलना चाहते हैं? सभापति लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए सर। लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरी बात हो जाए तो लीडर ऑपोजिशन की सर। बोलेंगे, पीएम के विपरीत नहीं बोल। अभी आप राहुल गांधी को सुने। राहुल गांधी जिस तरह से पेट्रोलियम मंत्री से सवाल पूछे और एप्स्टीन फाइल का जैसे ही नाम लिए वैसा ही हल्ला शुरू हो गया, फिर बैठ गए राहुल गांधी और बोले भी आपका जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं कि कम से कम नेता विपक्ष का भाषण को तो पूरा कर देने दीजिए। तो उसके बाद से जैसे ही एप्स्टीन का नाम लिए वैसा ही भाषण नहीं आगे बोल पाए राहुल गांधी, और उसके बाद से नियम कानून का हवाला ओम बिरला देने लगे। लेकिन हरदीप पुरी का जो नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में, तो इस पर तो जवाब हरदीप पुरी जी को देना चाहिए। वो बोल रहे थे कि हम सरकार के नुमाइंदा के तौर पे मिले थे, तो यौन अपराधी से आपको मिलना था, वो क्या आपको ज्ञान देता? और ऐसा ना दोस्ती करवाया ट्रंप और भारत के बीच में कि वो दोस्ती में अभी जिस तरह से कभी भारत अमेरिका कभी भारत का दोस्त रहा ही नहीं। हमारा पकिया दोस्त था रूस, लेकिन उससे भी हम लोग बिगाड़ लिए कि $4 $5 प्रीमियर पर अब कच्चा तेल देगा रूस हम लोग को। तो कमाल का अभी खेल चल रहा है, और सरकार जो है उसका कहना है कि अफवाह जो फैलाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तो सही बात है। वैसे ही हमारे देश में पुलिस को अंग्रेज छोड़ गए इन्हीं लोग के लिए कि ये लोग का गलत चीज को छिपाने का काम पुलिस प्रशासन करेगा नेताओं का, और जनता उसके लिए आवाज उठाएगी तो लाठी डंडा मार के चुप करा दिया जाएगा। तो वहीं अब आने वाले समय में ये जो रोड पे लोग जो गैस सिलेंडर लेके भटक रहे हैं, भारा सिलेंडर, हम अब भारा सिलेंडर बोलेंगे क्योंकि गैस का कमी थोड़ी है। हरदीप पुरी जी बोल रहे हैं भारा सिलेंडर लेके लोग सड़क पे घूम रहे हैं। कमाल का ज्ञान है और कमाल का पार्लियामेंट है हमारा, जहां जनता का मुद्दा पे चर्चा नहीं हो रहा है। सब अपना अपना मतलब अपना अपने को बचाने में लगे हुए हैं। कमाल का राजनीति हो रहा है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।